हालेलुया। आज मैं परमेश्वर के वचन से पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 18 और 19 पद। लिखा है, कुछ तो ऐसे फूल गए हैं कि मानो मैं तुम्हारे पास आने का ही नहीं, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा और उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ को जान लूंगा। ये बात पौलुस कुरिन्थियों के चर्च को कह रहा तुम्हारे बीच में कुछ हैं जो सोचते हैं कि मैं एक बार आके जो चला गया तो अब कभी दोबारा नहीं आऊंगा, और इसलिए वो अपनी ही चाल चलने लगे, वो घमंड से फूल गए। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है ऐसा नहीं है, बल्कि मैं बहुत शीघ्र आऊंगा, और जब मैं आऊंगा तो मैं उनको और उनके कामों को परख लूंगा। प्रियो, मैं सोचता हूं ये बात सिर्फ पौलुस और कुरिन्थियों के चर्च तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये बात कहीं ना कहीं हमारे और हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी संबंधित है। क्योंकि बहुत से विश्वासी हैं जो शायद ऐसा मान बैठे हैं कि अब यीशु मसीह जल्दी नहीं आएगा, और अगर वो मानते भी कि यीशु मसीह आएगा तो समहाउ उनको लगता है अभी काफी टाइम है। लेकिन प्रियो, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है अगर कोई एक विश्वासी जन ये सोचने लगे कि अभी प्रभु के आगमन में देरी है। आपको याद है उस दृष्टांत में जहां स्वामी अपने दासों को कुछ कुछ तोड़े दे गया था और उसने कहा था इससे तुम व्यापार करना और मैं आऊंगा और फिर तुम मेरा पैसा मुझे बढ़ा के लौटाना। तो वो आखिरी दास के लिए क्या लिखा है? वो दुष्ट दास सोचने लगा कि मेरा स्वामी अब जल्दी नहीं आएगा, और क्या लिखा बाइबल में? स्वामी ऐसे समय आ गया जब वो दास सोच ही नहीं रहा था कि स्वामी वापस आएगा। प्रियो, मैं और आप अपने आत्मिक दशा को देखें, मैं और आप इस विषय पर अपने आप को जांचें। कहीं हमने भी तो ऐसा विचार नहीं बना लिया? कहीं हमने भी तो ऐसा नहीं सोच लिया अभी प्रभु बहुत दिन के बाद आएंगे? नहीं प्रियो, यीशु मसीह जल्द आने वाला है, बल्कि अब तो तमाम चिन्ह बता रहे हैं उसका आगमन बहुत निकट है। मैं बाइबल से और एक दो एग्जाम्पल आपको याद दिलाऊं। जब यूसुफ के भाइयों ने उसको बेच दिया गुलाम बनाकर, तो उन्होंने क्या मान लिया? अब यूसुफ कभी लौटकर नहीं आएगा। अब यूसुफ गया तो गया, अब वो वापस नहीं आएगा। और उन्होंने अपने पिता से भी झूठ बोल दिया कि यूसुफ को किसी जंगली जानवर ने मार दिया है, और उन्होंने नहीं बताया कि उन्होंने यूसुफ के साथ क्या किया था। लेकिन आपको पता है यूसुफ लौट कर आया। यूसुफ लौट कर आया, और जब यूसुफ लौट कर आया और भाइयों को पता चला कि ये यूसुफ है, बाइबल कहती है वो भयभीत हो गए, वो डर गए। बहुत से विश्वासियों की भी शायद ऐसी ही दशा होगी, बल्कि प्रभु ना करे कि किसी विश्वासी की ऐसी दशा हो जब प्रभु वापस आए तो ऐसा ना हो कि कोई भी विश्वासी भयभीत हो। एटलीस्ट मैं, आप, तमाम प्रभु के लोग भयभीत ना हो, बल्कि हम आनंदित हो कि हम तैयार हैं, हमारा प्रभु अपने वायदे के अनुसार हमको लेने आया। एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं। आपको याद है जब मूसा 40 दिन के लिए पहाड़ पर चला गया? निर्गमन 32 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। और 40 दिन 40 रात मूसा वहां रहा, और इजराइल के लोग मूसा का इंतजार करते करते थक गए। और फिर लिखा ये हारून के पास गए, सिर्फ 40 डेज में हारून के पास गए, और इन्होंने कहा हमें नहीं पता वो मनुष्य, वो व्यक्ति मूसा जो हमको लेकर आया था वो कहां चला गया, और हमें नहीं लगता अब वो वापस आएगा। इसलिए एक काम कर, तू हमारे लिए कुछ और सब्स्टिट्यूट बना दे ना, तो हमारे लिए कोई और इंतजाम कर दे। मैं और आप जानते हैं उस घटना को। आपको पता है जब वहां पहाड़ पर परमेश्वर ने इस बात को देखा, उसने मालूम मूसा से क्या कहा? उसने कहा मूसा तू नीचे उतर जा, क्योंकि तेरे लोग बिगड़ गए। ध्यान से सुनिए, तेरे लोग बिगड़ गए हैं, और उन्होंने झटपट उस मार्ग को छोड़ दिया। दो बातें, तेरे लोग बिगड़ गए हैं और उन्होंने झट अपने मार्ग को छोड़ दिया है। और क्यों उनसे ये गुनाह हुआ? क्योंकि उन्होंने ये मान लिया कि मूसा वापस नहीं आएगा। सोचिए कितना बड़ा डेंजर है ये सोच लेना कि यीशु मसीह वापस नहीं आएगा, या आएगा भी तो अभी बहुत दिन के बाद आएगा। नहीं प्रियो, यीशु मसीह तो शीघ्र आएगा। हालेलुया। हमारी आशा यही है, हमारा विश्वास यही है, हमारा आनंद यही है। हम इसी बात के लिए तो इंतजार कर रहे हैं, हमारा प्रभु आएगा, वापस आएगा,
बादलों पर दिखाई देगा, अंतिम तुरही फूकी जाएगी और यीशु मसीह बादलों पर दिखाई देगा। और मैं और आप जो उसके लोग हैं, हम पलक झपकते ही बदल जाएंगे। पौलुस ने कहा हम बदल जाएंगे, हम नाशवान से अविनाश रूप धारण कर लेंगे। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। यीशु मसीह जल्द आने वाला, कलीसिया की आशा इसी बात में है। लेकिन आज हम सीख क्या रहे हैं? ऐसा विचार अगर मन में कहीं से भी आ गया, शैतान ने एक छोटा सा बीज बो दिया, अरे प्रभु तो बहुत दिन से सुन रहे, आएंगे आएंगे, अभी नहीं आ रहे, अभी टाइम लगेगा। आज इस विचार को एक बार फिर से, गलत विचार को हटाइए और विश्वास में फिर से लौट कर कहिए, नहीं, मेरा प्रभु जल्द आएगा। उसने कहा है वो अपने वायदे को पूरा करेगा और मुझे हर दिन हर घड़ी उसके लिए तैयार रहना जरूरी है। गलत विचार में जाएंगे तो बिगड़ जाएंगे, झट से मार्ग से हट जाएंगे। हमें दोनों बातों से बचना है, ना बिगड़ना है, ना मार्ग से हटना है, बल्कि अपने मार्ग पर दृढ़ता से बने रहना है। इस विश्वास और भरोसे और आनंद में दृढ़ बने रहना है। यीशु मसीह जल्द वापस आएगा और हम उसके लोग उसके साथ उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रभु आपको अनुग्रह दे, अंत तक अपनी दौड़ पूरी करिए, उसके राज्य में आनंद से प्रवेश करिए, उसकी महिमा का कारण बने। आमीन।